हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। हेलो एवरीवन, मैंने जैसा आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पूरी थ्योरी पार्ट्स का, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। अब हम पार्ट 2 में आए हैं परफॉर्मा के साथ। तो हमारा परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, मैं ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि करंट अकाउंट कब बनता है। पार्ट 1 में आप देखिए ध्यान से। तो ये हमने बना लिया है ऑलरेडी इसका फॉर्मेट। हम स्टार्ट करते हैं यहां क्रेडिट साइड से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर हैं। ये इनका कैपिटल बैलेंस है। अभी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां लिखा है क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होगा। यहां मैंने क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस इसलिए लिख दिया है आपके समझने के लिए। हम एग्जाम में ऐसा नहीं लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस, ये आपके समझने के लिए वहां मेंशन किया है कि जब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको दिया रहेगा पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस, तो उसे हम लेकर आएंगे पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और याद रखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कब लिखेंगे? जब यही बैलेंस ट्रायल बैलेंस के पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होगा। जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होगा तो आपको लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तब ये मत लिखिएगा। और ये नहीं लिखेंगे, ये कब लिखेंगे? जब यही चीज ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा। तो बहुत सिंपल बात हुई बेटा। सेकेंड, यहां पे हम डेबिट साइड में लेते हैं पहले टू ड्रॉइंग्स। क्या आता है? टू ड्रॉइंग्स। जैसे ए और बी दोनों ने बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर लिया कैश पर्सनल यूज के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? ड्रॉइंग होगा। और ड्रॉइंग को कहां लिखेंगे? यहां पर डेबिट। इसकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसलिए पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट में आएंगे। दूसरी चीज, इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? ड्रॉइंग्स को इसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तब एंट्री हो जाएगी क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैं एंट्री को जरा सा अलग से डिस्कस कर लूंगा, फिलहाल हम यहां पे क्या क्या आता है फॉर्मेट में वही एक्सप्लेन करते हैं। सो ड्रॉइंग्स, असेट्स और कैश विड्रॉन बाय पार्टनर। चलो ठीक है, हम लिख देते हैं असेट्स विड्रॉन और गुड्स विड्रॉन। असेट की जगह ज्यादा अच्छा होता है गुड्स विड्रॉन। इसके बाद अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने का एडजस्टमेंट दिया है तो आएगा यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट है बेटा तो कैलकुलेट कर लेंगे। हमने कैसे कैलकुलेट करना है सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है, तो यहां पे मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पार्ट 1 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां आएगा। इसके बाद डेबिट में और क्या आवश्यकता है भाई? अगर पार्टनरशिप फर्म को क्या हुआ होगा? नेट लॉस हुआ होगा। हम आगे जैसे 11th में आपको याद होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है बेटा। वो जो नेट लॉस होता है ना, वो नेट लॉस कहां ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड में, टू नेट लॉस या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो यहां पे, या टू नेट लॉस कैरी डाउन हम लिखते हैं, या टू नेट लॉस लिखते हैं। यहां पर जो भी नेट लॉस का बैलेंस आया है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। मैं यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखता हूं बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे हम लिख देते हैं नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं यहां पे खाली नेट लॉस लिख रहा हूं, लेकिन ये कहां से ट्रांसफर होकर आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मैक्सिमम इतनी बातें जो है
डेबिट साइड में। इसके बाद क्रेडिट साइड में जो है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो यहां पे आएगा, दोनों पार्टनर को दिया जाएगा, जितने पार्टनर हैं उनको दिया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसके बाद आपका आएगा बाई सैलरी अकाउंट, अगर पार्टनर को अलग से कोई सैलरी दी जा रही है, अगर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउड करता है तो ही सैलरी दी जाएगी, तो आएगा यहां पर क्रेडिट साइड, सैलरी टू पार्टनर्स। अब सैलरी टू पार्टनर्स का क्या एंट्री होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो उनके क्रेडिट में जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। इसके बाद बाय कमीशन अकाउंट, जो भी कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा ये यहां आएगा, बाय कमीशन अकाउंट। इसके बाद जैसे यहां पर नेट लॉस है तो यहां पे क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये कहां से ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आएगा नेट प्रॉफिट, और इसको हम क्लोज कर देंगे इसके बाद। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। बेटा ध्यान रखिए, अगर पार्टनर करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ, इफ द क्रेडिट साइड टोटल ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो अगर ये टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा, ध्यान देना बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है बेटा, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। मैं एक बार आपको समझा देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट। फिलहाल क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बोल रहा हूं, एनी अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट। दुनिया का, संसार का कोई भी अकाउंट होगा, उसके क्रेडिट बैलेंस से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का अर्थ होता है कि उस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। याद रखो, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है। टोटल से बेटा, कौन से टोटल? किससे? टोटल से। अगर किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल उस अकाउंट के डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा, तो जो बैलेंस डेबिट साइड में बचेगा, भाई ये ज्यादा है तो बैलेंस इधर ही बचेगा ना, डेबिट साइड में ही, उस बैलेंस को क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्लियर समझ लीजिए आप लोग। और ये बैलेंस जो है, अगर ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो ये चला जाएगा कहां पर? ये बैलेंस कहां जाएगा बेटा? ये चला जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये कहा जाएगा, मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं, आपके समझने के लिए केवल। ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ नहीं आने वाला है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है बेटा। अब ये जो बैलेंस है, ये कहां चला जाएगा ट्रांसफर होकर के? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। हमारा एक स्टूडेंट था, उसको लियाबिलिटीज बोलता था बात एक ही है, लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ये क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, मिस्टर ए, मिस्टर बी, और उसका बैलेंस दे देंगे लायबिलिटी में। और एक चीज मान लिया जाए, अगर इसका डेबिट साइड टोटल ज्यादा हो, तो फिर क्रेडिट साइड में बचेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, तब क्या बचेगा? क्रेडिट साइड में। अब मैंने क्या बोला? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है बेटा। अगर डेबिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा होगा, टोटल किसके? क्रेडिट साइड के टोटल से। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। जब बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस से आप क्या समझते हैं? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। और ये बैलेंस कहां चला जाएगा? ध्यान देना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा? असेट साइड में जाएगा। कहां जाएगा? असेट साइड में। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं कि ये बैलेंस बैलेंस शीट के असेट में जाता है और ये बैलेंस बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। तो हमने सीखा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस के बारे में, और वो कहां ट्रांसफर किया जाता है वो भी आपने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब कुछ वही रहता है बेटा, इसलिए मैंने पार्टनर करंट अकाउंट का ही सब
रखा हुआ है, इसलिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पार्टनर ऑफ कैपिटल अकाउंट आ गया। कब आएगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे मालूम पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस में आपको पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं दिया रहेगा। बस सिंपल सी बात है, एक लाइन में याद रखिए कि हमें कब केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट के बारे में सोचना भी नहीं है। आपको दूर दूर तक ट्रायल बैलेंस में कहीं भी करंट अकाउंट नहीं दिखाई देगा। तब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा और आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। सेम उसी तरह से ये बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का बैलेंस हम लेकर आएंगे कहां से? क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा, तो आप यहां पर क्रेडिट में मेंशन कर दीजिए। अगर वही पार्टनर का कैपिटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेबिट बैलेंस यहां लिख देंगे आप, और बाकी सभी एडजस्टमेंट बेटा, सभी इंफॉर्मेशन, ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस, जो है ये सेम उसी तरह से जैसा हमने करंट अकाउंट में समझा है, सेम वैसे यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारी चीजें सेम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी, जैसा कि हमने आपको करंट अकाउंट में समझाया था। सेम तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सेम जैसा हमने बोला कि ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के बारे में, ये मैंने बोला था क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड के टोटल से तब। ये देखिए, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है इसका, तो जो डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। और एक क्रेडिट बैलेंस कहां चला जाएगा? ये देखिए, सेम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल मतलब टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा तो लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। और ये बैलेंस कहां चला जाएगा? ये देखिए, बैलेंस शीट के असेट में। कितना सिंपल था। स्टार्ट। ओके, मैंने जैसा आपसे कहा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं मेथड ऑफ कैपिटल में। हमने एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC के बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के पेज नंबर 8 का एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है। मैं उस एग्जाम्पल को यहां पर बोर्ड पे मैंने लिख लिया है। उसमें दोनों मेथड से उसको सॉल्व करना है, तो एक प्रॉब्लम से आपका पूरा मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले ही बना लिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, यहां पे देखो मेंशन किया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ देर पहले सर ने कहा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने का, लेकिन बेटा मैंने ये भी कहा था कि अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, देखो यहां पर प्रॉब्लम में शायद मेंशन था, अभी मैं देखता हूं, बताता हूं आपको। फिलहाल मैंने इसको बना लिया है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले स्टार्ट, आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इसको अंडरलाइन कर लेने का पेंसिल से। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर, ओपनिंग में देखो कैपिटल बैलेंस आनंद और भारत दोनों का दिया हुआ है। आनंद और भारत का दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए बेटा, हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस दिया है? सॉरी, ब्रॉट डाउन बेटा, ब्रॉट डाउन। ये आनंद का देखो कितना है? 60,000। और बेटा हमने यहां पर पार्टनर का नाम लिखना चाहिए ना, तो हमने अमाउंट लिख दिया है। यहां पे मैं आनंद लिख देता हूं और भारत, तो ध्यान देना जरा, आनंद और भारत 60,000 एंड 30,000, यह आ गया पार्टनर का कैपिटल। अब इसके बाद आप देखेंगे प्रॉब्लम में एडिशनल कैपिटल नहीं दिया बेटा इसके अंदर, प्रॉब्लम को देखा मैंने अभी भी, तो हमने यहां पर आपकी जानकारी के लिए केवल बना दिया। हम चाहे तो
अगर एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है पार्टनर ने, नहीं लाया है कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल, तो इसे हम चाहते तो डायरेक्टली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देते, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बना दिया गया। और उसे मैं क्लोज भी कर दूंगा क्योंकि कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा। तो ये देखो 60,000 आपकी बुक के अनुसार मैं क्लोज करूं तो ये 60,000 दिया है आपकी बुक में, और ये 30,000 जैसा है ऐसे ही। और ये देखिए यहां पर मैं उसके जस्ट सामने क्लोज कर रहा हूं, जैसा आप 11 में क्लोज करते थे 60,000, 30,000। और यहां क्या लिखेंगे हम फिर, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये आ गया आपका बैलेंस। और इसे हम क्या कर देते हैं, ओपनिंग डेट पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 30,000। इसलिए इसमें टाइम पास हो गया। ये देखिए इसको हम चाहते तो डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर कुछ भी नया एडिशनल कैपिटल नहीं आया प्रॉब्लम में, तो इसको डायरेक्ट आप लेके जाओ ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दो, खत्म का। इसे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जानकारी के लिए बना दिया गया। हाँ, अगर प्रॉब्लम में यहां पर ऐसा होता कि आनंद ने एडिशनल कैपिटल लाया, भारत ने एडिशनल कैपिटल लाया, तो फिर यहां पर आता बाय कैश अकाउंट। क्योंकि जब पार्टनर कैश लाता है, एडिशनल कैपिटल लाता है, तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय कैश अकाउंट, तब तो यह सार्थक होता बनाना। तो याद रखिए हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों कब बनाएंगे, है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैंने समझाते हुए कहा है कि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिया है तो केवल करंट अकाउंट बना, और फिक्स्ड कैपिटल को किधर लिख दो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। लेकिन अगर प्रॉब्लम में अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है तो फिर यहां पे आएगा बाय कैश अकाउंट। फिलहाल नहीं दिया प्रॉब्लम में, ये आपकी समझदारी के लिए, समझने के लिए मैंने बना दिया है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम में पूरी तरह से। तो ये बहुत सिंपल था। एनी डाउट? आगे चलते हैं। देयर ड्रॉइंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000। देखो आनंद का ड्रॉइंग और भारत का ड्रॉइंग दिया है। अभी हमने आपको फॉर्मा में बताया, फॉर्मेट में बताया। ड्रॉइंग किधर जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट में। टू ड्रॉइंग्स, थोड़ा सा मैं टू ड्रॉइंग्स। ये देखिए आनंद और भारत का ड्रॉइंग्स दिया है कितना, 12,000 एंड 10,000। 10,000 यस। इसके बाद क्या देखो, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखो पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, कैपिटल पर। तो यहां पे मैं नीचे जरा सा कैलकुलेट कर रहा हूं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में बता दे रहा हूं यहां पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है एकदम। आनंद का कैपिटल कितना है बताओ, आनंद का कैपिटल कितना है, तो आनंद का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आनंद का दिया हुआ है कैपिटल 60,000। 60,000 पे कितना परसेंट बोला बेटा, 10%। तो सिंपली 10%, ये देखो ऐसा परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा 6,000। हम कटपिट नहीं करेंगे, 6,000 में लिख दिया। आपके समझने के लिए देखो ये बचा कितना, 6,000। तो भाई आनंद का कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 6,000। और भारत का बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन बेटा है, अभी आप सब लोग खुद कर सकते हैं। 30,000 का, ये देखो 30,000 इंटू 10/100, ये गया 0, ये गया 0, कितना दिख रहा है आपको, 3,000। ये दोनों का रुपीज हमने लिख दिया ऐसा। तो 6,000 और 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है आनंद और भारत का। फॉर्मेट आपने देखा ही है। तो ये आएगा यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया, आनंद का कितना आया बेटा 6,000 और भारत का कितना आया 3,000। कोई संदेह है, बहुत सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, देखो डाल दिया यार। अब आगे बढ़ते प्रॉब्लम में, बढ़े? यस सर। हाँ बढ़ते। ठंडी सांस लेता हूं, समझ में आया ना? आपको समझ में आएगा तो मेरी सांसें बड़ी मस्त हो जाती हैं। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा। एन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने क्या समझाया था थियरी में आपको, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ पीरियड इज नॉट मेंशन, if a period is not mentioned, then interest on drawing is calculated for
basis, that is for 6 month only. याद आया पॉइंट? मैंने उसको स्टार किया था, समझाते याद को, ये भी थोड़ी देर पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस किया था। पार्ट 1 देखिए ध्यान से, हमने उसके अंदर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, और मैंने उसके अंदर बताया था कि अगर ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय अगर पीरियड प्रॉब्लम में नहीं दिया, कह क्या कब का पीरियड है, क्या है, कब अमाउंट विड्रॉ किया, कब ड्राइंग हुआ, डेट दिया है क्या? नहीं। तो ड्राइंग का कुछ भी पीरियड नहीं दिया, तो ये 12% पर एनम बोला है, तो हमें ड्राइंग कितने में पूरे साल का निकालेंगे क्या? नहीं। अरे भाई बिजनेस आज ही शुरू किया, आज ही तो हमने कंज्यूम नहीं किया होगा कुछ, हमने आज ही तो कुछ विड्रॉ नहीं किया होगा बिजनेस से। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने कब विड्रॉ किया, वो डेट दिया है क्या? ड्राइंग इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स which is withdrawn by the partner during the year for their personal consumption or personal use or domestic use. सिंपल डेफिनेशन है, क्लियर कट इसमें आपको पता चल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा ड्यूरिंग द ईयर कौन सा पीरियड है, मेंशन है क्या? नहीं है। तो आपको ऑन एन एवरेज बेसिस 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं, ये देखिए आप लोग, ये आपका वर्किंग नोट हो गया होगा, मैं यहां बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो चलो बेटा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। तो देखो यहां पे ड्राइंग तो अमाउंट दिया ना, आनंद और भारत दोनों का, आनंद का 12,000 है और भारत का 10,000, 12,000 10,000, इसी अमाउंट पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 12% से 12% की दर से पर एनम 6 मंथ के लिए। तो देखो मेरा कैलकुलेशन आप लोग, आनंद के लिए क्या होगा, आनंद कितना उसका ड्राइंग है बेटा, 12,000 है। कितना परसेंटेज है बेटा, 12% है। ये लो 12%, कितने महीने, 6 मंथ। आउट ऑफ 12 मंथ वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली फॉर 6 मंथ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसा पार्ट 1 की थ्योरी में डिस्कस है, कितना बढ़िया कितना प्यारा सा प्रॉब्लम है जो सारी बातों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन हो गया हमारा, किसी ने किया क्या फास्ट, ये कैंसल, ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसल, 120 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये देखो फटाफट 720 रुपीज। तो 720 रुपीज सब लोग देख लेना एक बार। भारत कितना है इसका, 10,000, देखो 10,000, 12% ये और 6 मंथ, ये देखिए कैंसल है 12 से 12, 2 जीरो 2 जीरो कैंसल, 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज कितना, 600। हाउ मच अमाउंट, 600। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, फॉर्मेट आपके पास क्लियर है, कहां आएगा, डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना अमाउंट है बेटा, रिस्पेक्टिवली 720 आनंद का, 600 भारत का। समझ में आया सबको? यस सर। बोलिए। यस सर। हाँ, खुशी खुशी आप लोग बोल रहे हैं, मुझे भी बड़ा खुशी हो रही है, बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बाद सब लोगों ने लिख लिया है क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं जरा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, सब लोगों ने लिखा होगा अच्छी तरह से। आगे प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका, देखिए भाई, आनंद गेट सैलरी ऑफ रुपीज 2,500 पर मंथ, बेटा पर मंथ, आनंद की सैलरी पर मंथ है। आनंद की सैलरी मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, आनंद सैलरी, आनंद को सैलरी कितना मिल रहा है बेटा, 2,500 पर मंथ। तो एक साल में कितना मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24 एंड 6 30, दैट इज 30,000 रुपीज उसको क्या मिल रही है, सैलरी। किसको, आनंद को। और कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड भारत इज इंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स। बेटा नेट सेल कहां होता है, 11th याद करो, 11th, चले जाइए पुरानी बातों में, जरा सा 11th याद करो, नेट सेल कहां होता था बेटा। अच्छा नेट सेल किसे कहते हैं, कोई बताएगा? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूं, आप बच्चों का ज्यादा समय लेने का मेरा मन नहीं है। नेट सेल बोलते हैं किसको, जब हम ग्रॉस सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं तो जो बचता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, नेट सेल। छोटी सी बात है। तो नेट सेल कितना है बेटा, 5 लाख दिया हुआ है, ये कहां दिया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वहां पे जाना होगा, फिगर आउट कर लेना होगा।
वो तो इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा एडजस्टमेंट टाइम में, जैसा 11th में होता था। बट यहां पर तो दे दिया है कि नेट सेल 5 लाख है, तो 5 लाख पे 3% उसको कमीशन मिल रहा है। ये लिखिए, देखिए भारत का मैंने कमीशन निकाल लिया, फोर्थ इंफॉर्मेशन, भारत कमीशन ऑन नेट सेल, भारत कमीशन ऑन नेट सेल। बेटा नेट सेल दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो नेट सेल है कितना 5 लाख, उस पर 3% कमीशन निकाल लो, 2 जीरो तो 2 जीरो आप कैंसिल कर लो, बचा 5000, मल्टीप्लाई कर लो 3 से, आपका आ गया फिगर 15,000। तो देखिए भाई आनंद का सैलरी और भारत का कमीशन, ये देखिए यहां तक हम पहुंच गए। तो भाई देखिए दे देते हैं बाई आनंद सैलरी, बाई आनंद सैलरी दे दो आनंद को, कितना है 30,000, तो आनंद के कॉलम में लिखोगे 30,000 भारत का टैक्स, और भारत को क्या देना है कमीशन, तो भाई भारत कमीशन, तो भाई भारत को कमीशन दे दो 15,000, ये देखो भारत का कमीशन आ गया। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सब आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ू? Yes, sir. अच्छा, परमिशन इज ग्रांटेड, वेरी गुड। नाउ द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। ये फर्म का प्रॉफिट कहां से मिला होगा हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें फर्म का प्रॉफिट मिल गया। 11th याद कर लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहां से कौन सी चीजें आ रही है, कौन सा फिगर कहां से मिलेगा। तो ये देखो नेट प्रॉफिट या फर्म का प्रॉफिट 60,000 है। बेटा मैंने आपको पूरा डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, फर्म का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। Ratio. भाई फर्म का प्रॉफिट किसको मिलेगा? मेहनत कर रहे हैं पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को ही मिलेगा ना, कि किसी और को मिलेगा? अरे ऐसा चिटिंग नहीं चलेगा, वो पार्टनर को मिलेगा, और पार्टनर को मिलेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ रेशियो इज गिवन इन द प्रॉब्लम। मैंने कहा था थियरी याद करिए, पार्ट 1 देखिए ध्यान से, बार बार सुनिए उस वीडियो को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो ये जो प्रॉफिट है फर्म का ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सपोज दैट यहां पर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता, तो ये प्रॉफिट जो है ना फर्म का, पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता? इक्वली बेटा, इक्वली। कैसे? इक्वली। तब तो बड़ा आसान होता है यार, 60,000 है, 30,000 आनंद को, 30,000 भारत को, झंझट खत्म। करना क्या होगा अभी? मैं रेशियो में बांटने जा रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए एकदम अच्छी तरह से। ये फट से इरेज हो गया, देखो इसको भी मिटा दे रहा हूं, बड़ा कैलकुलेशन लंबा है ये देखिए साफ साफ दिखेगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे फटाक से कैलकुलेट कर रहा हूं इसका आनंद और भारत का प्रॉफिट। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये देखिए फटाक से आप लोग, आनंद का प्रॉफिट कितना आया? देखिए बेटा टोटल फर्म का प्रॉफिट है 60,000, ये 2:3 दिया हुआ है। 2:3 को हम कैसे व्यक्त करते हैं मैथमेटिकली, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। दोनों का टोटल कितना होगा? 5। तो ये रहा 5, आनंद को 2 देने का है। आउट ऑफ 5 टोटल कितना है? 5। ये 2 हिस्सा और 3 हिस्सा मिलके हो गया टोटल 5 हिस्सा। 5 हिस्से में से 2 हिस्सा किसको देने का है? आनंद को। तो उसको हम लिखेंगे 2/5। तो बेटा ये देखो 5 से इसको डिवाइड कर लो, या जो भी कैलकुलेशन फटाफट कर लीजिए। 5 12 का 60 होता है, तो ये 12,000 आ गया बेटा, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो फौरन मिल गया हमें 24,000। इतना प्यारा फिगर है यार। आनंद के बाद चलो भारत के पास चलते हैं भाई, जरा हम भारत, मैं बैठ जाऊं क्या? हाँ चलो, अलाउ, परमिशन इज ग्रांटेड। भारत ये 60,000 आया यहां पर, और इसका क्या भाई आया? हिस्सा 3 हिस्सा 3/5। ये देखो इससे डिवाइड किया था तो 12 आया था, तो बेटा ये 12,000 इंटू 3 टोटल हो गया 36,000 मल्टीप्लाई करने में। दोनों को ऐड करो 60,000 बट गया। ये देखो मैं प्यार से, ये प्रॉफिट है फर्म का बेटा। आप फॉर्मेट में देख लीजिए, पार्ट 1 में नहीं, फॉर्मेट तो हमने इसी में डिस्कस किया था। तो क्या आएगा यहां? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं P&L अकाउंट लिख दे रहा हूं। ये जा रहा है आनंद को 24,000 और भारत को 36,000। अब हम करेंगे क्लोज। आप लोग क्लियर देख रहे हैं कि क्रेडिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल ज्यादा है बेटा, तो ये क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो ध्यान देना, टोटल कर लो फटाक से, देखिए
30,000, 24,000, 54 एंड 6 60,000 हो गया ये। और इसे कैलकुलेट करो, ये टोटल कर लो 54,000। तो ये 60,000, 54,000। तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस बच रहा है कितना कम है निकाल लेंगे। देखो मेरा तरीका देखिए आप, 0 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और 8 10 1, 8 और 2 10, एक 0 आ गया, 1 2 1 2 1 3 और 7 10, 1 1 1 2 और 4 6, 47,280 बच रहा है। और ये आएगा क्या आपका 0 0 6 और 4 10, 1 आया इसके अंदर, 1 और 3 4 हो गया, और 1 में हम 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये देखो आगे आपका इतना बैलेंस, और ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो इतना आप लोग नोट करिए, मैं तुरंत इसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड डिस्कस करता हूं। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर जो प्रॉब्लम था हमने किया। अब इसी प्रॉब्लम को हम करने जा रहे हैं क्या, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमारा हो गया जो अभी भी किया हमने। अब हम जा रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यहां मेंशन कर दिया। पहले हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड से किया, अब हम कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर का भाई देखो वही प्रॉब्लम है, ये मैं रीड नहीं कर रहा हूं। पार्टनर का कैपिटल आनंद का और भारत का था 60,000 30,000। इसके पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया था, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ, तो पार्टनर का कैपिटल अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ये देखिए आपका 60,000 और 30,000 आ गया। आपने पहला मेथड देख लिया है तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा। देखो आगे यहाँ फर्क इतना ही था केवल, तो ये आ गया आपका पार्टनर का कैपिटल। अब आगे ड्रॉइंग्स क्या है पार्टनर का, देखो आनंद का 12,000 और 10,000 किसका है, भारत का। ये देखिए टू ड्रॉइंग्स, आनंद का 12,000, भारत का 10,000। ये देखो हमने मेंशन किया, कुछ नहीं है बेटा। इसके बाद एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पहले हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं। ये देखिए वर्किंग नोट, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आनंद का कैपिटल कितना आएगा इंटरेस्ट, आनंद का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इंटरेस्ट, देखिए ध्यान से 60,000 एक बार कैलकुलेट किया, सेकेंड टाइम भी देखिए 10% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, तो हमारा कैलकुलेशन था 6,000। थोड़ा सा मैं स्पीड रहूंगा। ये देखिए आनंद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 6,000। ये देखो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं। आनंद के बाद भारत का भी कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे वैसे ही। देखिए ध्यान से 30,000 कैपिटल है उसका, 10% 3,000 आया था, ये देखो 3,000 आ गया। ये देखिए हमने यहां दिखा दिया 3,000। आप देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो सेम दिखाया गया था। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको याद होगा आनंद और भारत दोनों का हमने ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाला था। आनंद का मैं ये लिख रहा हूं खाली 60,000 का 12% से, याद होगा मैंने कहा था पीरियड मेंशन ना हो तो एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का निकालते हैं। देखो बेटा 6 मंथ का आ गया, ये देख लीजिए। तो 6 मंथ का 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 600 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आएगा, सॉरी सर ड्राइंग पे है। अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां आ जाता हूं ऊपर जरा, नहीं तो उसका दिक्कत हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दे रहा हूं फिर से, देखिए इंटरेस्ट ड्राइंग पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ड्राइंग। तो आनंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, आनंद कितना, इसका ड्राइंग कितना था, मैंने पहले गलत ले लिया था। 12,000 दिया हुआ है आनंद का ड्राइंग। ये देखिए आनंद का ड्राइंग कितना है 12,000, देखो ना लिखा हमने, आनंद और भारत का लिखा ना यहां पर। तो आनंद का 12,000 है, उसका हम निकालेंगे कितना 12%। और मैंने अभी भी समझाया 6 मंथ के लिए बेटा, क्यों बार बार कहा जा रहा है, पीरियड नहीं दिया है तो ऑन एन एवरेज बेसिस
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 मंथ। तो मैंने 6 मंथ दिया, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। फिर भारत का निकाल लेते हैं हम ऐसी सेम तरीके से। कितना है ड्रॉइंग उसका अमाउंट 10,000, 12% से निकाल लिया बेटा 6%, ये देखिए कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, कैलकुलेशन करने पे 600 आया था। ये देखिए 720 और 600, पहले भी प्रॉब्लम में हमने किया है, मैं दोबारा बता दे रहा हूं इसलिए कि आपका रिवीजन हो जाए। अब इसके बाद क्या बचा देखिए ध्यान से, आनंद का सैलरी, यहां देखिए आनंद गेट्स सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। तो मैंने मल्टीप्लाई किया था 2,500 का, ये देखो मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया कर रहा हूं 12 से, आनंद के लिए, आनंद की सैलरी है ये। 30,000। तो कितना आया था बताओ? 30,000 आया था आनंद की सैलरी। देखो बाई आनंद सैलरी 30,000 आया था, हमने लिख दिया यहां पर। फिर ऐसे ही हमने भारत का क्या निकाला था, ये देखो यहां प्रॉब्लम में दिया है, भारत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स। बेटा नेट सेल के बारे में मैंने बताया आपको, तो नेट सेल 5 लाख है, उसका 3% क्या देना है, कमीशन देना है। नेट सेल पर 3% कमीशन देना है, किसको देना है, भारत को। कौन देगा, पार्टनरशिप फर्म देगी। ये देखिए भारत का मैं यहाँ पे शॉर्टकट कैलकुलेशन कर देता हूं, कितना है उसका है 5 लाख नेट सेल है पार्टनरशिप फर्म का, उस पर उसको मिलेगा कितना 3% कमीशन। ये देखो आया था कितना 15,000। तो ये देखो आ गया भारत का कमीशन 15,000 भारत के कॉलम में जाएगा। तो ये सारी बातें कैलकुलेट हो गई प्रॉब्लम में जो दिया था। इसके बाद फर्म का प्रॉफिट कितना है 60,000। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मैंने पहले से ही हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखा था, तो मैंने लिख के रखा है। आनंद का 60,000 फर्म का प्रॉफिट है, 60,000 में से ये 2:3 था, मैंने क्या बताया था 2:3 का टोटल कितना होगा 5। अब 5 में से 2 हिस्सा किसको जाएगा, आनंद को, तो 2/5 लिख देगा। 60,000 का 2/5 करके कैलकुलेट किया 24,000। सेम भारत के लिए 60,000 का 3/5, भारत का हिस्सा 3 है तो 3/5 करके तो कैलकुलेट करो 36,000। ये देखिए ध्यान से, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमेशा कहा आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके यहां लिखने का नेट प्रॉफिट, और ये आ गया 24,000 एंड 36,000। अब हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, आप सबको दिख रहा होगा, देखिए कितना कम फिगर यहां पर, और यहां का फिगर देख लो, अरे भाई कैपिटल भी आ गया। इसके पहले कैपिटल नहीं था, तब भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो जो डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, उसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट या क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ये पहले बता देता हूं। तो देखिए बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। ये हमारा टोटल पहले कितना था, ये टोटल था 60,000 और ये 60 आ गया 1,20,000 हो गया। आप टोटल कर लेना ध्यान से। ये था हमारा 54,000, उसमें 30,000 ऐड हो गया तो कितना आ गया 84,000। अब मैं यहां पर भी लिख रहा हूं 1,20,000 एंड 84,000। अब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा, इसमें से इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कैसे आएगा जरा मैं फास्ट कर ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। $1,07,280 आ रहा है मेरा। इसको माइनस करने के बाद इसमें से मैंने इन दोनों को माइनस किया, इतना आया। अब इसको भी देखो कर लेते हैं हमें। 73,400 मेरा आया। अब ये चला जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। एस क्या लिखेंगे, बाई और टू नहीं, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, आनंद का इतना, भारत का इतना, और वो चला जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। तो ये टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 के लेक्चर में आएंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के इंट्रोडक्शन और उसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, बैलेंस शीट डिटेल में डिस्कस होगा। इसके बाद एडजस्टमेंट डिस्कस होगा और उसके बाद हम प्रैक्टिकल 2 प्रॉब्लम्स करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए टिल देन गुड बाय, धन्यवाद।